तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो टेलीग्राम पे English@Dean सर। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा। ठीक है, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना दोस्त तो एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जो भी तुम्हारे दो चार दोस्त हो उनसे शेयर जरूर कर देना। स्टार्ट करें, चलो। देखो, तो आज थोड़ा अलग तरीके से लेकिन बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आगे मिलेंगे अभी। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब क्या होता है? देखो, चेक में एक सिचुएशन होती है जहां से कोई भी प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाता, तो वो स्टेलमेट होती है, यानी कि डेडलॉक, इम्पैसी, स्टैंड स्टिल, आगे ना बढ़ पाने की स्थिति। एक ऐसी पोजीशन में आना, एक ऐसी सिचुएशन में आना जहां से कोई सोल्यूशन ना निकल के आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखना। फिर एक वर्ड है अर्ज। अर्ज का मतलब कहना, रिक्वेस्ट करना, मनाना, इस सेंस में होता है। तो प्लीड करना, सॉलिसिट करना, इम्प्लोर करना, है ना, याचना करना, बोलना, इस सेंस में। कहानी वही राजस्थान में पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रही है उसके ऊपर है। एडिटोरियल भी इसी पर आया। और पहले पेज पे जो पूरा आर्टिकल था वो इस पर लिखा हुआ। तो देखो किस तरह लिखा गया, द स्टेलमेट ओवर होल्डिंग अ न्यू सेशन ऑफ द राजस्थान असेंबली। किस बात को लेकर? नए असेंबली के सेशन को लेकर, है ना, राजस्थान असेंबली में नए सेशन के आयोजन को लेकर। फिर से सुनो, द स्टेलमेट किस चीज को लेकर? तो ओवर होल्डिंग अ न्यू सेशन ऑफ द राजस्थान असेंबली वेयर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत कुड प्रूव हिज मेजोरिटी। जहां पे जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकते थे, कंटिन्यूड, वो स्टेलमेट जारी रहा। अब एक मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो इस स्टेलमेट की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस होता। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो वास्तविक सब्जेक्ट बन पाता है ना, ये बन पाता स्टेलमेट। इसके बाद प्रेपोजिशन है, उसके बाद सारे जो नाउन प्रोनाउन है उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते, तो फाइनली सब्जेक्ट हमारा स्टेलमेट होता। तो वो स्टेलमेट जारी रहता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो V2 लगेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्टेलमेट कंटिन्यू जारी रहा जयपुर में रविवार को, आफ्टर द स्टेट कैबिनेट सेंट अ रिवाइज्ड नोट। जब स्टेट कैबिनेट ने एक रिवाइज्ड नोट, फिर से उसमें कुछ बदलाव करके भेजा, किसको? टू गवर्नर कलराज मिश्रा, कॉमा, अर्ज करते हुए, अर्जिंग हिम, उनसे अर्ज करते हुए, कहते हुए, है ना, टू कन्वेन द सेशन, की वो सेशन क्या कराए? आयोजित कराए, फ्रॉम जुलाई 31। मिस्टर मिश्रा हैड रेज्ड ऑब्जेक्शन। मिस्टर मिश्रा ने ऑब्जेक्शन उठाया था, आपत्ति उठाई थी, टू एन अर्लियर रिक्वेस्ट मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब सुनो, थोड़ी सी कहानी को समझ लो ताकि आगे समझने में और आसानी रहे। वहां पे सेशन आयोजित नहीं हो रहे हैं। आपको पता होगा सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया है, पार्टी में बगावत कर दी है, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोली गई, बट वो पार्टी से निकाले भी नहीं गए अभी तक, है ना। तो इसको लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, तो अभी कलराज मिश्रा जो वहां के गवर्नर है, उन्होंने नए सेशन आयोजित करने से मना कर दिया है। अच्छा, जो कलराज सॉरी जो कांग्रेस वाले लोग हैं, जो अशोक गहलोत की सरकार है, उन्हें ये लग रहा है कि ये जानबूझ के सेशन आयोजित नहीं करने दे रहे हैं ताकि तब तक कुछ हमारे एमएलए ये तोड़ ले, है ना, उनको ऐसा लग रहा है। और उन्होंने गवर्नर के ऊपर आरोप भी लगाया कि ये बीजेपी के अंडर में जाकर काम कर रहे हैं, ऐसा ये कर रहे हैं, पूरा पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है। क्योंकि इतने देर तक हम अपने एमएलए को कितने दिन तक होटल में रोक पाएंगे, और ये जितना सेशन लेट करेंगे, अगर सेशन जल्दी हो जाएगा तो मैं अपना फ्लोर टेस्ट में अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दूंगा। सेशन अगर लेट होगा तो मेरे एमएलए जो है तब तक मैं रोक नहीं पाऊंगा, एक दो भी एमएलए ये लेके चले गए तो मेरा सब कुछ काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पे इनके सेशन को चालू नहीं किया जा रहा है। अशोक गहलोत के जो सेशन है, जो असेंबली में सेशन चालू करना है इनको, उस सेशन को जो गवर्नर है कलराज मिश्रा, उन्होंने पहली बार तो ऐसे ही हटा दिया कुछ पॉइंट देके, दूसरी बार फिर से उनको भेजा गया कि हम इस बात पे बात करेंगे, हमको ये सेशन चलाना है। समझ में आ गई सारी बात? अब आपको ये आगे आर्टिकल बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। देखो, फिर एक वर्ड हमारे पास है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला। छिछला समझते हो? ऊपरी तौर पे, मतलब बहुत आप डीपली उस चीज में नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो सुपरफिशियल है। इसी वजह से ट्राइवियल आप कह सकते हो, फ्रिवुलस कह सकते हो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील करना। ठीक है, दोनों ही वर्ड मुझे लगता है कि आपको पता होंगे। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए मैंने ये दोनों वर्ड यहाँ से अच्छे वर्ड भी मिल गए और ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा मिल गया, ताकि आगे जो एडिटोरियल वाला आर्टिकल है वो और मजा आए पढ़ने में। देखो क्या लिखा है, इट इज क्लियर, यह साफ है, हु हैज द नंबर्स, कि नंबर्स किसके पास है।
ये बहुत साफ है कि किसकी मेजॉरिटी है, हु हैज द नंबर्स। द सुपरफिशियल एंड मोटिवेटेड क्वेरीज, क्वेरीज मतलब जिसे आप कोई प्रश्न करते हो ना, एनी क्वेरी, तो बोलते हो ना कोई क्वेरी है तो बोलो, वही है, क्वेरी का प्लूरल है क्वेरीज। द सुपरफिशियल एंड मोटिवेटेड क्वेरीज पोस्ड बाय राजस्थान गवर्नर ऑफिस, जो कि राजस्थान गवर्नर ऑफिस के द्वारा, है ना, राजस्थान गवर्नर के ऑफिस से पोस्ट किया जा रहा है, रखा जा रहा है, इंटेंडेड, जो इरादा रखा हुआ था, टू डिले द फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट को डिले करने का, फ्लोर टेस्ट मतलब असेंबली में जाके अपनी मेजोरिटी प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड फ्लोर टेस्ट। तो जो उनका इरादा था डिले करने का फ्लोर टेस्ट को, क्यों, किस लिए वो फ्लोर टेस्ट था, टू प्रूव द मेजोरिटी ऑफ द गहलोत गवर्नमेंट, जो गहलोत सरकार है उसकी मेजोरिटी को प्रूव करने का। ये जो क्वेरीज है, अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्वेरीज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, है ना, तो वो क्वेरीज हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने खोल कर रख दिया है, ऑन हु रियली हैज द नंबर्स, कि किसके पास नंबर्स हैं, द कांग्रेस सेड एट अ प्रेस मीट ऑन संडे। तो ये अपना फ्रंट पेज था, कांग्रेस ने ऐसा रविवार को बताया। अब देखो इसी बात को लेकर आर्टिकल लिखा गया, ठीक है, आर्टिकल के भी मैंने कुछ वर्ड लिख लिए, एक ही पैरा उठाया है, बहुत ही आसानी से समझना, बहुत मजा आने वाला है, देखो कैसे। और सेशन बढ़िया लगे तो एक बार शेयर जरूर कर देना। देखो, एट द बिहेस्ट ऑफ, के कहने पर, सर मैं आपके कहने पे सेशन शेयर कर रहा हूँ, सर मैं आपके कहने पे बच्चों से बोला हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना, तो ये सब होता है एट बिहेस्ट ऑफ, के कहने पर। कास्ट और शैडो, पहली बात तो ध्यान रखना, कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है। कास्ट और शैडो का मतलब होता है नाखुश कर देना, किसी सिचुएशन को खराब कर देना, विथ समथिंग अनप्लीजेंट। कास्ट और शैडो, किसी अच्छी सिचुएशन को खराब कर देना, वहां पे मतलब उदासी ला देना, है ना, बेकार कर देना, इस सेंस में। बेंड ओवर और बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है, हर संभव प्रयास करना, है ना, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड बेंड ओवर बैकवर्ड्स। जैसे मैं इस समय चाहता हूँ कि सेशन किसी भी हाल में, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं, मेरा वोकैब वाला सेशन ना छूटे, और जो जैसे कल मेरा क्लास वाला सेशन नहीं आ पाया, मैं कोशिश करूंगा कि उस सेशन को आज इस बार सैटरडे तक लेकर चला जाऊं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेंड ओवर बैकवर्ड्स की सेशन जो है चालू रहे। साइट करना, साइट मतलब होता है मेंशन समथिंग एज अ रीजन, है ना, उसने अपनी टायर्डनेस को साइट किया काम नहीं करने के लिए, साइट मतलब दृष्टांत करना, है ना, एक रीजन के तौर पे वहां डालना। प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालना, टू डिले डूइंग समथिंग। डिस्क्रिशनरी पावर, अब इसको समझो जरा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एक वर्ड होता है डिस्क्रीट, ठीक है ना, ध्यान रखना डबल ईटी वाला, क्योंकि एक वर्ड होता है DISCRETE, डिस्क्रीट, इसका मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है ना। चलो, अच्छा, और ये जो वर्ड है डिस्क्रीट, इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से कोई काम किया जा रहा है ना, बहुत ही आप सोच समझ के कुछ बोल रहे हो किसी मैटर पे, तो बहुत ही डिस्क्रीट सेंस है आपका, बहुत ही डिस्क्रीट जजमेंट है आपका इस सेंस में, ठीक है। अब इसी डिस्क्रीट से इसका नाउन फॉर्म बनेगा डिस्क्रिशन, ठीक है, उसी डिस्क्रीट से इसका नाउन फॉर्म बनेगा डिस्क्रिशन, और उसी डिस्क्रिशन से एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा डिस्क्रिशनरी, जहां पे आप अपनी अथॉरिटी का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके कोई फैसला देते हो, न कि अपने क्या बोलते हैं कि रूल्स के तहत आप अपना जजमेंट दिखाते हो कि इस सिचुएशन में क्या फैसला होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी जजमेंट। समझ में आ गया, मैंने डिस्क्रीट वर्ड लिखा, मैंने उसको दो तरीके से दिखाया कि देखो, एक ई भी होता है, एक डबल ई टी होता है, आपको डबल ई टी वाला ध्यान रखना है, डिस्क्रीट, अरे डिस्क्रीट फैसले हैं, तो फैसला हो गया नाउन, डिस्क्रीट हो गया एडजेक्टिव, उसी डिस्क्रीट का नाउन फॉर्म है डिस्क्रिशन, उसी डिस्क्रिशन से बनेगा डिस्क्रिशनरी। समन का मतलब होता है एक तो आह्वान करना, कोर्ट में बुलाना, और एक होता है मीटिंग आयोजित करना, और एड का मतलब होता है सहायता। क्लियर, आगे आ जाओ। गवर्नर का टेस्ट, क्यों गवर्नर का टेस्ट, क्योंकि वास्तव में गवर्नर के ऊपर आरोप लग गया कि आप तो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हो, बीजेपी के साथ काम कर रहे हो, कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हो, तो इस मामले में सही मायने में ये कांग्रेस सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो गवर्नर का टेस्ट है कि वो निष्पक्ष भाव से रहकर काम करे, ठीक है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया। आगे देखो, जितने भी गवर्नर्स हैं शुड नॉट एक्ट एट द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी रूलिंग एट द सेंटर, उनको पार्टी के कहने पर काम नहीं करना चाहिए। कौन सी पार्टी, तो ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है, जो सेंटर में शासन कर रही है, रूल कर रही है। समझ में आ गया, आगे देखो। राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा कुड हैव शॉट, कुड हैव प्लस V3, कर सकते थे पर नहीं किया, है ना। आई कुड हैव किल्ड यू, मैं तुम्हें मार सकता था बट मैंने तुम्हें मारा नहीं, मैंने तुम्हें जाने दिया, है ना। आई कुड हैव सेव्ड यू, मैं तुम्हें बचा सकता था, अब तो तुम चले गए नहीं बचे, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता था, तो कुड हैव प्लस
V3। तो राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा कुड हैव सॉट, वो मंगा सकते थे, वो ला सकते थे अ फ्लोर टेस्ट इन द स्टेट असेंबली टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, वो जो फ्लोर टेस्ट है किस लिए लाते, असेंबली में सुनिश्चित करने के लिए, दैट द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज अ मेजॉरिटी, कि जो सरकार है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की उसके पास मेजॉरिटी है। एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके कि एक जो विद्रोह वाला दल है इन द रूलिंग कांग्रेस कास्ट अ शैडो ऑन इट, यानी कि सचिन पायलट के लिए बोला जा रहा है कि एज सुन एज जो सचिन पायलट वाला जो दल है वो उस पर क्या करता, उसको बिगाड़ता, उस मामले को खराब करता, उस मामले पे ना खुश होता, उससे पहले वो क्या कर सकते थे, असेंबली में सेशन आयोजित करते, फ्लोर टेस्ट होता है, मेजॉरिटी प्रूफ होती और सरकार चलती, क्योंकि वहां पे और भी समस्याएं इस समय चल रही हैं। आप देखो कोरोना की एक अलग महामारी चल रही है, उसमें आप एमएलए बिठा के रखे हुए हो, तो जो राजनीति, जितने भी राजनेता हैं वो सब बंद है एक जगह पे, तो जो और समस्याएं हैं राज्य की वो कौन देखेगा, इस मामले पे बोला गया है। फार फ्रॉम दैट, इसके विपरीत मिस्टर मिश्रा नाउ अपीयर्स, मिस्टर मिश्रा तो प्रतीत होते हैं, ही नाउ अपीयर्स, प्रतीत होते हैं, टू बी बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, कि वो कुछ ज्यादा ही प्रयास कर रहे हैं, टू बी बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, कि वो एक्सट्रीम एफर्ट कर रहे हैं टू डिले अ ट्रस्ट वोट। द गवर्नर हैड साइटेड 6 रीजन, गवर्नर ने 6 रीजन मेंशन किए फॉर हिज प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने इस टाल मटोल में, इन कॉलिंग एन असेंबली सेशन, असेंबली सेशन को बुलाने में जो उन्होंने टाल मटोल किया उसके लिए 6 रीजन उन्होंने मेंशन किए। बट लेकिन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड द गवर्नर हैज नो, सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरह से तय कर दिया दैट कि द गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर्स, कि गवर्नर के पास अपनी, मतलब जो डिस्क्रिशनरी पावर है, अपनी जो अथॉरिटी में रह के जो बुद्धि होती है, जो जजमेंट होता है, जो फैसला होता है, उस तरह की जो ताकतें हैं, जो अपने मन से वो फैसला सुना दे, इस तरह की ताकतें, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, है ना। इन समनिंग अ सेशन, सेशन को आयोजित करने में, ऑफ द असेंबली, है ना, असेंबली में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तय कर दी कि गवर्नर के पास तो ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर है ही नहीं कि वो सेशन समन करे, एंड ही और सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम, और चाहे वो कोई मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो तय है कि उसको एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री और मंत्री परिषद की सलाह और उसकी सहायता के आधार पर उसको काम करना है, और ये तय है उसको करना ही करना है, ठीक है ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। ये हमारा आज का सेशन का क्विज है, आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो ना दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर देना। आ जाओ, ये कल का सेशन था। चलो देखो, क्रिसमस विल बी डैश विदाउट द चिल्ड्रन, तो बच्चे नहीं होंगे तो क्रिसमस क्या होगा, क्रिसमस बहुत ही डिसमल होगा, बहुत ही बेकार, बहुत ही ग्लूमी टाइप का, बहुत ही उदासी से भरा हुआ, ठीक है। वी आर नॉट पेइंग मनी फॉर डैश गुड्स, अच्छे गुड्स नहीं है तो हम मनी क्यों पे करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड शॉडी गुड्स, एडजेक्टिव है। माय ग्रैंडफादर इज अ डैश ओल्ड मैन, तो मेरे ग्रैंडफादर बूढ़े, बड़े चिड़चिड़े बूढ़े आदमी है ना, चिड़चिड़े, तो इसके लिए लिखोगे ग्रम्पी। अच्छा, अगर आप फीबल फील करते हो, मान लो अगर फिलर्स में फीबल फील करते हो तो आपको आखिरी ऑप्शन के लिए फीबल नहीं मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे ग्रम्पी वाला भी ऑप्शन सेट हो रहा है, तो ग्रम्पी लगा दो, ठीक है ना। आई ट्राइड टू बी फ्रेंडली बट शी स्नब्ड मी, स्नब्ड मतलब एकदम से झटक देना। शी वॉज टू डैश टू लीव द रूम, वो इतनी कमजोर थी कि वो रूम नहीं पार कर सकती थी, रूम छोड़कर नहीं जा सकती थी, तो शी वॉज टू फीबल टू लीव हर रूम। क्लियर है? अपना ध्यान रखिएगा। इस बात के संग नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अगर किसी दिन सेशन नहीं मिल पाता है तो आप समझ लेना वाकई में मैं बहुत बिजी हूँ, तभी नहीं मिल पाता है, वरना मैं दिन भर तो खाली हूँ। पूरी उम्मीद रहती है कि मैं सेशन जरूर कंटिन्यू कर दूँ, ठीक है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।